अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बिल्कुल सुबह ही सुबह है भाई। फजर का टाइम हो रहा है। अभी फजर की नमाज़ पढ़ी है और आज मैं फार्म पर ही रुका हूँ। और अभी गर्मा गर्म जो है चाय का कप मेरे पास है। चाय पी रहे हैं भाई सुबह ही सुबह। बिस्मिल्लाह। दोस्तों सीन ये हुआ कि कल जो है जो मैंने जिक्र किया था कि हमने पंजाब से गाय बच्चा और एक ब्राह्मण बच्चा लिया था, तो वो जो है बेसिकली कल आ रहा था। थोड़ा लेट हो गया वो, मगरिब के बाद आया, तो मैंने सोचा फार्म पे ही रुक जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो नए आने वाले जानवरों को ज़रा देखना पड़ता है, क्योंकि आजकल सर्दियां भी हैं तो जानवरों का सफ़र जो है वो ठंड में हो रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा टेक केयर करनी पड़ती है। तो वो जो नए जानवर आए थे उसकी वजह से फिर मैं रुक गया था। उनको फिर आए तो फिर उनको देखा, क्योंकि बच्चे छोटे थे। एक बच्चा तो खैर आई थिंक 15 दिन का है और दूसरा भी शायद 10-12 दिन का है, तो इस वजह से मैंने सोचा रुकना बेहतर है। तो फिर वहाँ पे गाय वगैरह हमने चेक करी। गाय को कोई बुखार वगैरह तो नहीं है, बच्चों को तो नहीं है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर जो है नमूनी का ख़तरा हो जाता है। तो आते ही जो है वो दवा कोई नहीं दी जाती, क्योंकि अगर अक्सर ये होता है कि आते ही जो लोग ब्रोफेन पिला देते हैं। ब्रोफेन जो है टेम्परेचर को और डाउन कर देती है, तो अगर तो उसको नमूनिया होगा तो फिर उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा और वो फिर उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो खैर इस वजह से मैं रुका यहाँ पे, मैंने चीज़ों को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें जो है वो सेट थी। बाकी जो बच्चे थे वो छोटे थे, तो उनको यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे रखना सही नहीं था। मतलब पर्दों में भी, जैसे ये पर्दों में जानवर है, यहाँ पे रखना भी थोड़ा मुश्किल था। तो पीछे हमारे पास कमरा जो है, हमने बच्चों को जो है वो गर्म कमरे में रख दिया था, तो माशाल्लाह वहाँ पे सेफ़ थे वो। रात में दूध पिला के अभी जो है बस उनको सादा हमने वंडा दिया है। अभी जो है सुबह का वंडा चल रहा है, ये लड़के वंडा लगा रहे हैं और बस जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं बच्चों की। दूध के लिए जो है शायद बच्चे शोर मचा रहे हैं। नहीं, ये इनकी माँ शोर मचा रही है। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह बच्चों को खोल के लेके जाएंगे। बाकी भी वंडा लग रहा है। असल में भी हमारा जो बैकअप है ना सोलर का, वो काम हो गया है, तो 5 बजे या 4 बजे जो है वो लाइटें बंद हो जाती हैं। तो अभी वंडा तो लग रहा है। यहाँ पे देखें भाई, सामने वंडा तैयार हो रहा है, तैयार हो गया बल्कि लग रहा है अब तो। और ये अभी तो अंधेरे में कोई नज़र नहीं आएगा। सुबह का टाइम है ना, रोशनी जो है वो आना शुरू हो गई है। तो अब ये रोशनी जो है वो अंदर भी जो है वो जा रही है ऐसा ऐसा। तो उससे जानवरों के लिए इतनी विजिबिलिटी है कि वो वंडा आराम से खा सके। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी सुबह ही सुबह ना यहाँ पे जो है ना अपनी जो हमारी ये पिट है, इसमें हम ज़रा फायर वगैरह जला के बैठ जाते। थोड़ी सी है कि बाहर बैठेंगे ना मज़ा ही कुछ और, क्योंकि धूप आने में भी टाइम है, काफ़ी टाइम है। तो लकड़ियाँ भाई हम हमेशा जमा करके रखते हैं, लकड़ियाँ बहुत है हमारे पास। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ इसको जला के ना थोड़ी देर बैठेंगे। और मैं कहता हूँ नाश्ता क्या, ये चाय का कप ही बहुत है यहाँ पे इस माहौल में ना। चाय का कप ही पी लेना तो सारी थकान उतर जाती है। तो भाई दोस्तों, आज इंशाल्लाह कुछ फॉर सेल की चीज़ें वो इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाएंगे। काफ़ी न्यू एंट्रीज़ हुई हुई हैं, तो उनमें से कुछ न्यू एंट्रीज़ आपको दिखाएंगे और जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, मैंने तो भाई लकड़ियाँ जमा कर ली हैं। यहाँ पे रिजवान ने स्टॉक लगाया हुआ है लकड़ियों का, तो कुछ मैंने जो है वो लकड़ियाँ यहाँ पे अपने हिसाब से निकाल ली हैं। इसको हम लोग जो है वो, ये हमारी जो पिट बनी हुई है ना, इस पिट में डाल के ज़रा जलाते हैं इसको। अच्छा भाई, इनका जलाने का तरीका ये है कि ये लोग शॉपर से जलाते हैं। शॉपर जो है वो काफ़ी देर तक जलता है ना, तो वो भी लकड़ियों को भी जला देता है। तो यहाँ पे भाई कुछ शॉपर्स पड़े हुए थे, तो ये शॉपर इसके ऊपर डाल देते हैं और ये फिर शॉपर के ज़रिए लोग जलाते, तो आग जल्दी पकड़ लेता है। अभी देखें ना, शॉपर चिपक के लकड़ी पे लग गया और लकड़ी को जलाया जा रहा है। इस तरह लकड़ी आग पकड़ लेती है। बहुत सी बातें यहाँ पे मैंने इन लोगों से सीखी हैं। पहले तो ये होता था कि मैं वो अपना जो हाई फ्लेम वाला जो टॉर्च है उससे मैं जलाता था, उससे एक टाइम लगता था, गैस भी खर्च होती थी। इससे तो फटाफट जो लकड़ियाँ जल जाती है। ये देखें भाई, हमारी आग जो है भरपूर जल चुकी है और हमने अपनी भी कुर्सी यहाँ पे लगा ली है। थोड़ी देर भाई यहाँ बैठेंगे
और ये हम जो है वो अपने हाथ सेक रहे हैं भाई यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। जानवर को माशाल्लाह सबको वंडा लग चुका है। और क्या भाई हसीन नज़ारा है फार्म का, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस माहौल में वही थोड़ी देर बैठेंगे जब तक धूप नहीं निकलती, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला के बैठते और इंजॉय करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, तकरीबन 8:45 हो चुके हैं और अभी भाई माल को जो है ना बाहर खोलना शुरू कर दिया हमने। हमारी लकड़ियाँ तो जो है भाई जल के ख़त्म हो चुकी है। धूप भी निकल आई तो हमने सोचा कि भाई अब ज़रा कामों पे लग जाए दोबारा। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि माल को इन्होंने बाहर बांधना शुरू कर दिया है। अच्छा तरीक़ेकार ये होता है कि माल जो है वहाँ से खोल के लाते हैं, माल को जो है वो पानी दिखाते हैं, पहले पानी दिखा के जो है वो फिर इनको बांधना शुरू कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस बनाई हुई है, 3 टाइम जो है वो जानवरों को पानी दिखाते हैं, क्योंकि पानी जितना जानवर ज़्यादा पिएगा ना उतना ही जो है वो फिर उसकी सेहत के लिए अच्छा है। तो अभी ये पानी दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद जब इनको अंदर लेके जाएंगे फिर एक दफ़ा पानी दिखाएंगे और फिर शाम में जब एक दफ़ा वंडा होता है ना उसके बाद फिर जो है पानी दिखाते हैं। तो खैर अभी बस ये इनको यहाँ पे बांधने के बाद यहाँ पे पेड़ा वगैरह बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो जानवरों की सफाई वगैरह स्टार्ट हो जाएगी और ये सिलसिला जो है वो फिर 1-1.5 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर जो है वनडे की तैयारी हो जाएगी स्टार्ट। अभी भाई हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, अंदर जो है वो ऑमलेट वगैरह बन रहा है, पराठे जो है बाहर से ले लिए थे। तो बस अभी हम थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह जो भी वर्किंग होगी आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो गाय बच्चे आए थे भाई, बच्चों को हमने जो कमरे में रखा था रात को उनको निकाल के फिर हमने जो है वो दूध पिला दिया उनको गायों का। और गाय को बस अभी ज़रा पानी पिलाएंगे। अभी हमने अभी तक उनको पानी नहीं पिलाया है, सफ़र करके आई थी ना, पानी इस टाइम पे भी ज़रा ठंडा है। मैं डायरेक्ट बोर का पानी उनको पिलाऊंगा क्योंकि नीचे ज़मीन से ज़रा गर्म पानी आता है। तो थोड़ी देर में जब ये थोड़ा सी धूप और तेज़ हो जाएगी ना तो बोर चला के ना फिर डायरेक्ट गायों को हम गर्म पानी पिलाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स भाई सर्दियों में बहुत ज़रूरी हैं, वरना थोड़ी सी बदएहतियाती जो होती है ना वो बड़ा नुकसानदेह साबित होती है। क्योंकि जानवर जो है ना अगर ठंडा पानी पी ले, जैसे सफ़र करके आया हुआ है, ज़ाहिर सी बात है उसकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है, तो उस टाइम पे अगर वो ठंडा पानी भी अगर पी लेगा ना तो फिर वो नमूनिया की तरफ जा सकता है। खैर बहरहाल अभी ये रिपोर्ट है, बाकी इंशाल्लाह नाश्ते के बाद कंटिन्यू करेंगे। बाकी भाई अभी जो है जानवरों को वंडा जो है वो लग चुका है। उस तरफ वालों को लग गया है, इधर वालों को एक रो को लग गया है। और वो हमने जो बड़ा माल अलग किया है ना उनको हम अलग तरीके से जो है वो मतलब ज़्यादा सबसे क्वांटिटी में जो वंडा दे रहे हैं वो इस तरफ माल बंधा हुआ है। तो इसमें हमारे जो है वो जैकपॉट हो गए, ये माशाल्लाह से जैकपॉट हैं और बिग मैक हैं, बड़े बड़े बछड़े सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। एक ब्राह्मण बछड़ा है, ये सारे पलाई वाले बछड़े हैं माशाल्लाह सारे। जो हमने जॉइंट्स जो है वो यहाँ पे बांधे हुए अपने, ये देखें भाई सारे हमारे बड़े बड़े बछड़े हैं माशाल्लाह, लाइन से वंडा खा रहे हैं माशाल्लाह। बाकी इधर जो है वो डिफरेंट कैटेगरी है, तो ये सारे लाइन से बंधे हुए हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने वनडे का, थोड़ी देर में उनको वंडा लगेगा। ये जो है हमारे मार्बल भाई यहाँ पे आ चुके हैं और चेक करते हैं मार्बल ने कितना बड़ा खड्डा कर दिया। इनको जो हमने जॉब असाइन करी हुई है खड्डा करने की हमने नहीं करी, इन्होंने ख़ुद जो खुशी से ली हुई है अपनी ये जॉब खड्डा करने की। ये जो है हमारे जुगनू माशाल्लाह सेट है, ये भी इनके भी खुर लेटेस्ट बनवाए हमने दोबारा, क्योंकि खुर जब ये आया था ना इसके खुर बहुत ज़्यादा ख़राब थे। फर्स्ट टाइम मैंने बनवाए और अभी इसके दोबारा मैंने खुर बनवाए, तो अब ज़रा इनके खुर सेटिंग में आए। ये इनके भाई सेकंड टाइम जब इनके खुर बने ना तो अब जाके इनके खुर सेट हुए। तो माशाल्लाह जुगनू भी जो है वो सेट है, अच्छी माशाल्लाह गर्दन वगैरह जुगनू बना रहा है माशाल्लाह। इधर जो है वो वंडा लगना स्टार्ट हो गया है तमाम जानवरों को। बाकी यहाँ पे सीन ये है कि जब हम जानवर यहाँ पे बाहर बांधते हैं ना तो ये खेलते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने खड्डे यहाँ पे काफ़ी कर दिए हैं। तो अभी यहाँ पे एक डंपर मुझे मंगवाना है भालू मट्टी का, तो एक डंपर और गिरवाएंगे यहाँ पे ताकि जो है वो इसको लेवल किया जा सके मट्टी को, क्योंकि काफ़ी जगहों पे खड्डे बन गए। लास्ट टाइम जो बारिश हुई थी उसमें भी ये सीन हुआ था कि भाई यहाँ पे पानी खड़ा होना शुरू हो गया था। तो भाई डंपर मंगवा के ना यहाँ पे भालू मट्टी डलवा के इसको पूरा हम जो है वो लेवल करेंगे। बाकी भाई यहाँ पे कुछ खुद ब खुद जो है वो नीम के दरख्त निकल आए, अब पता नहीं कहीं यहाँ पे बीज आके गिरा होगा तो शायद इस वजह से निकले। ये देखें भाई ये नए हमारे पास नीम के जो है वो कुछ पौधे जो है वो छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं। एक ये है और एक ये है। मैंने तो पूछा था रिजवान से कि क्या ये तुमने लाके लगाए यहाँ पे, बट ये तो लाके लगाए हुए लग भी नहीं रहे, बहुत छोटे छोटे से नाजुक से हैं। तो रिजवान ने बताया नहीं ये खुद ब खुद जो है वो निकला है। तो देखिए भाई हमने तो काफ़ी अर्से से प्लान किया हुआ था कि नीम लगाएंगे, मगर माशाल्लाह से खुद ही जो है वो नीम जो है यहाँ पे जो है वो निकल गया है।
तो अच्छी बात है, चले 2-2 हो गए। बाकी एक जो है बाहर से ला के लगाया था, ये जो है वो बाहर से ला के लगाया था। अभी इसके पत्ते जो है वो मुरझा गए। देखते हैं अभी कुछ दिन बाद ये हरा भरा होता है कि नहीं होता दोबारा से, वो देखेंगे, हम इसको वॉच करेंगे। बाकी ये हमारे पुराने जो है वो जो पौधे लगे माशाल्लाह से, इसमें जो है वो फूल वगैरह आए हुए हैं। ये आई थिंक सदाबहार कहलाता है, ये सदाबहार का फूल है माशाल्लाह। ये भी हरे भरे हो रहे हैं। तो गार्डन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में भी माशाल्लाह से हरा भरा है। हालांकि ख़ज़ा का मौसम होता है तो उसमें ज़रा घास भी जल जाती है, बट माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है वो हरी भरी हो रही है। क्योंकि मैंने टाइमली जो है ना इन पे मैंने वो खाद वगैरह डाल दी थी, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं कि भाई सारी जो है वो जगह माशाल्लाह से हरी भरी हो रही है। तो अभी न्यू एंट्री हुई है, मैंने कहा आप दोस्तों को दिखाऊंगा। हुई तो काफ़ी पहले थी, बट वो अभी उसको दिखाना है। मैंने कहा आज न्यू एंट्री इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और वो फोर सेल के लिए भी अवेलेबल है इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं भी। और माशाल्लाह लाल अबलग में बहुत खूबसूरत बछड़ा है, वज़न में भी अच्छा है, और इंशाल्लाह एक कुर्बानी लवर के लिए अच्छी प्राइस में भी होगा इंशाल्लाह। तो खैर अभी ज़रा वंडा खा ले, फिर इंशाल्लाह बछड़े को निकालते हैं। बाकी भी दोस्तों एक चीज़ और जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं टैग्स लेके आया था नंबरिंग के लिए। फाइनली अब जो है वो उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है। और अभी मैंने जो है वो बेसिकली इस तरीके से जो है वो टैगिंग स्टार्ट करी है। कजले से स्टार्ट करी है। कजला हमारा माशाल्लाह से पहले नंबर का है, और कजले के बाद हमारे ओरियो जो है भाई वो सेकंड नंबर के हैं। मार्बल जो है वो तीसरे नंबर के हैं। तो हमने इस तरीके से इनको लगाया है कि जो है वो इसको कान पे भी जो है इरिटेशन ना हो, और नाक पे भी जो है वो कोई मसला ना हो। तो इस पोजीशन पे हमने बेसिकली लगाया है। इसका जो है वो 2 नंबर टैग नंबर है। तो अभी जो है वो नंबरिंग वाइज जिस तरीके से जानवर मेरे पास आए थे मैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ। और जैसे ये है वज़ीर हमारे माशाल्लाह, वज़ीर का जो मेरे पास एंट्री थी आई थिंक 11 नंबर की थी, शायद 11 नंबर पे आए थे मेरे पास। बादशाह जो है वो काफ़ी लेट आए थे, तो बादशाह को भी जो है वो टैग लगेगा थोड़ी देर में। अभी जो है वो नंबरिंग जो है वहाँ पे हो रही है। तो खैर बहरहाल हो सकता है आज ये कंप्लीट हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो कंप्लीट, बट जितनी भी होगी उसको आज कंप्लीट करेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी हमारा रिकॉर्ड होगा ना वो नंबरिंग के हिसाब से मेंटेन होगा। क्योंकि हर जानवर का नाम तो यहाँ पे रखा नहीं है, बहुत से जानवर इनका नाम नहीं रखा, तो वो जो नंबर्स होंगे ना उससे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा भाई दोस्तों ये है माशाल्लाह लाल अबलग बछड़ा, न्यू एंट्री है ये, और अभी फ्रेश भाई 2 दांत है बछड़ा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई। हाथ पैरों को भी अच्छा है। तकरीबन मेरा आइडिया 505 मन मीट वेट में है, शायद ऊपर भी हो सकता है। हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है बछड़े की, और उठान वाला बछड़ा भी माशाल्लाह से, झालर भी अच्छी है। तो इस साल इंशाल्लाह कुर्बानी पे ये लगेगा। और अबलग की वही बड़ी डिमांड होती है। बछड़ा माशाल्लाह से गोल मटोल है। बस ये कि आजकल सर्दियों की वजह से इनको नहला नहीं पा रहे। बाकी ये कि तौलिया खरखरा तो उनको लगता रहता है, बट ये कि अभी आजकल हवा बहुत चल रही है ना, तो इस वजह से नहलाना बड़ा मुश्किल है। तो ये भाई 200 बछड़ा माशाल्लाह से अवेलेबल है। ये चेक करें भाई माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है भाई माशाल्लाह से। तो ये भाई 200 न्यू एंट्री, ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने का अंदाज़ इसका बड़ा प्यारा है भाई। तो ये है भाई 200 बछड़ा माशाल्लाह से लाल अबलग, और 4 सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो ये था भाई 200 बछड़ा जो कुछ अर्से पहले न्यू एंट्री हुई थी, और ये क्लाइंट का बछड़ा है, और ये 4 सेल के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जो है वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई डील इसकी बन जाएगी जिस प्राइस में ये है। बाकी क्योंकि अबलग में है तो जाहिर सी बात है अबलग की ज़रा डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।